Hello students, today firstly we will talk about invariance of annulus equation. Suppose we have the functional I of y is integral a to b f of x by y dash dx. So sometimes we see Euler equation corresponding to the problem is not easy to solve. Okay, so in that case what we do, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को थोड़ा इजी करने के लिए वी चेंज द वेरिएबल्स. ओके, सो एक्स वाई जो वेरिएबल्स है एक्स वाई से किसी और वेरिएबल्स में हम चेंज कर रहे हैं, और चेंज करने का हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस तरीके से रहेगी कि वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स अंडर डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, उसको इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. एक्स इज ए फंक्शन ऑफ यू वी एंड वाई इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ यू वी. ओके, इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y इक्वल टू वाई एक्स, दैट विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू द फंक्शन y v इक्वल टू v ऑफ u. ओके, सो बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन हमारा जो फंक्शनल है वो किस तरीके से कन्वर्ट होगा. सो कहने का मीनिंग है जो i ऑफ y है दैट बिकम्स i ऑफ v एंड इज a टू b दैट f ऑफ एक्स वाई की जगह हमारा क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ u v. ओके, तो कहने का मीनिंग है जस्ट हमें y डैश की वैल्यू निकालनी है और इसमें प्लेस करनी है, एंड dx की वैल्यू निकालनी है एंड वी हैव टू प्लेस इट ओवर हियर. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, सिंस x इज ए फंक्शन ऑफ u v एंड y इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ u v, सो हमें dy बाई dx निकालना. y डैश मीन्स dy बाई dx. सो हम क्या करते हैं, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u एंड y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u निकाल लेते हैं. देन dy बाई du डिवाइडेड बाई dx बाई du करेंगे तो दैट विल बी योर dy बाई dx. ओके, सो दिस थिंग वी वांट टू फाइंड आउट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट dx बाई du. अगर x का डेरिवेटिव में विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड आउट कर रहा हो तो x इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स u एंड v, सो दैट विल बी द पार्शियल डेरिवेटिव. ओके, सो इट विल बी x partially with respect to u into du by du plus x partially with respect to v into dv by du. Okay, or in the another words you can rewrite it as dx by du will be cos x by cos u plus cos x by cos u into dv by du. Similarly y का डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में और u के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे. इट विल बी dy by du will be again by using the partial differentiation. Y is a function of u and v, so it will be partially derivative of y with respect to u into du by du plus cos y by cos v into dv by du. Okay, or in the another words you can rewrite it as. So हमें हमारे पास वैल्यू आ गई dx by du की वैल्यू आ गई और dy by du की वैल्यू आ गई. हमें फाइंड आउट करनी है y डैश की वैल्यू. सो y डैश विल बी, we say that y dash will be dy by dx. So dy by dx will be dy by du divided by dx by du. So dy by du की वैल्यू प्लेस कर दीजिए एंड dx by du की वैल्यू प्लेस कर दीजिए. ओके, सो दिस विल बी योर y डैश. सो हमें जो फंक्शनल था हमारे पास उसमें ये सभी वैल्यूज हम प्लेस कर देते हैं. सो आफ्टर प्लेसिंग द वैल्यू ओवर देयर, सो योर फंक्शन बिकम्स दिस. ओके, दैट विल बी आई ऑफ यू कैन से a टू b f ऑफ x की जगह क्या आ गया, फंक्शन ऑफ u v, y इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ u एंड y डैश की जगह आ गई वैल्यू इंटू dx. dx की वैल्यू हमें चाहिए थी. सो अगर आप देख सकते हो dx बाई du की जो मैंने वैल्यू निकाली है यहाँ से, सो यू मल्टीप्लाई du टू द राइट हैंड साइड. सो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इंटू डी. ओके, दिस वैल्यू इंटू डी. सो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे dx की जगह प्लेस किया. ओके, ओवर हियर. सो बाय कलेक्टिंग ऑल दिस वैल्यू तो हमारा जो फंक्शनल था वो इस फॉर्म में बन चुका है. ओके, और इन द अनदर वर्ड्स यू कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज i of v कैन बी रिटन एज a टू b. इट इज ए फंक्शन ऑफ, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज ए फंक्शन ऑफ u v एंड v डैश इंटू t. ओके, सो यू विल से दैट कि जो हमारे पास एक्सट्रीमल हमारे पहली इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन थी, गिवन फंक्शनल था, उसका जो एक्सट्रीमल आना था वही एक्सट्रीमल हमारा इसका आएगा. ओके, द एक्सट्रीमल बोथ द इक्वेशन विल बी सेम एंड यू नो दैट हाउ टू फाइंड आउट द एक्सट्रीमल फॉर दिस. इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी करस्पॉन्डिंग आइलर इक्वेशन बनेगी वो इसके करस्पॉन्डिंग आप डिराइट कर सकते हो. ओके, now related to this we consider some example. So over here it is there, find the extremal of the function हमें आपके बार ये गिवन है, i of y will be equal to 0 to log 2 e power minus x y dash square minus e x y square dx. Okay, so
वी आर थिंकिंग दैट कि हमारे पास यहाँ पर अगर मैं आइलर इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स एंड वाई अप्लाई करता हूँ, सो दैट मे बी कॉम्प्लिकेटेड लिटिल बिट. ओके, सो टू मेक इट इजी, सो व्हाट वी डू हियर, एक्स और वाई को हम चेंज कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग. ओके, सो फंक्शन ऑफ यू वी में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं. तो हमारे पास ई रेस्ट टू पावर एक्स इज देयर, सो व्हाट विल बी देयर, अगर एक्स इज e power minus x is there, so we say that what we should place in the value of x. So you say that it will be convenient to use x as log of some another variable u. Okay, so you take x as log u and y is equal to v. Okay, y of x obviously is equal to y of v of u. Okay, y will be equal to v of u. So you have to find out the value for dx एंड वाई डैश की वैल्यू निकालनी है. सो जस्ट ये डी एक्स की और वाई डैश की वैल्यू निकाल लीजिए. सो सिमिलरली इन द सेम वे यू विल फाइंड आउट, अगर मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव करता हूँ, सो इट विल बी डी एक्स विल बी इक्वल टू 1/u इंटू डी यू. सो हमें डी एक्स बाई डी यू फाइंड आउट करना था, डी एक्स बाई डी यू विल बी इक्वल टू 1/u. ओके, और डायरेक्टली यू कैन से दैट कि एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू यू करोगे, दैट विल बी 1/u. ओके, एंड डी वाई बाई डी यू विल बी इक्वल टू, दैट विल बी वी डी वी बाई डी यू, और से वी डैश लिख सकते हो. ठीक है, तो हमें वाई डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. यहाँ पे जो ये वाई डैश है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, डी वाई बाई डी यू डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी यू. सो वो वाई डैश की वैल्यू मैंने यहाँ पे ये निकाली है, इट विल बी वी डैश बाई 1/u. वो क्या हो जाएगा आपका u इंटू वी डैश. ओके, और यहाँ से अगर मैं डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/u इंटू में ये चीज़ दीजिए 1/u इंटू डी यू. तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे. तो सारी वैल्यू इधर प्लेस कर दीजिए, ई पावर ऑफ माइनस ऑफ log u and all these things. Okay, yes, limit also we have to find out. So जब हमारा x 0 है, तब हमारे पास x 0 है तो u की वैल्यू क्या आएगी 1. ओके, और जब x आपका क्या है log 2, x आपका log 2 है, तो यहाँ पे x की जगह log 2 कीजिए, तो u की वैल्यू आ जाएगी 2. तो लिमिट आपके 1 से 2 कन्वर्ट हो चुकी है. ओके, तो पहली क्वेश्चन को हम रिलेट कर देते हैं, लिमिट 1 to 2. वैल्यू प्लेस कर दीजिए, x की y की और y डैश की वैल्यू प्लेस कर दी. हमने वैल्यू प्लेस की x की, y डैश की, वाई डैश की वैल्यू सभी की, और या डी एक्स की वैल्यू प्लेस कर दी. ये सभी वैल्यू को प्लेस करने के बाद यू कैन चेक दैट कि हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में बन चुका है, 1/u इंटू यू वी डैश स्क्वायर माइनस u इंटू वी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 1/u इंटू डी. ओके, 1/u को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, सो इट विल बी 1/u स्क्वायर इंटू में u स्क्वायर वी डैश स्क्वायर, और माइनस अगर मैं सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वी स्क्वायर ओनली. तो यहाँ से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वी डैश स्क्वायर, यानी कि वी डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा इंटू में डी यू. तो वी डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू डी यू. ओके, अब आपके पास ये फंक्शन बन चुका है. हमें एक्सट्रीमाइज करना था गिवन फंक्शन जो हमें दिया हुआ था, उसको एक्सट्रीमाइज करना मीन्स इन द अनदर वर्ड यू कैन से दैट यू हैव टू एक्सट्रीमाइज दिस फंक्शनल. अगर हमें इस फंक्शन को एक्सट्रीमाइज करना है, सो आपका फंक्शन यहाँ पे इंटीग्रेंड ये है. ओके, सो विच इज ए फंक्शन ऑफ यू वी एंड वी डैश. सो यू कैन से दैट फाई ऑफ यू वी एंड वी डैश इज वी डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपकी आइलर इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है v, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है u. तो हमारे पास y का करस्पॉन्डिंग आइलर इक्वेशन क्या होती थी. ओके, ये होती थी हमारे पास कर्ल f बाई कर्ल y माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कर्ल f बाई कर्ल y डैश इज इक्वल टू 0. ये होती थी. अब इसके करस्पॉन्डिंग हमारा y की जगह क्या है v, और f की जगह क्या है फाई, फिर x की जगह हमारा क्या आ जाएगा u. सो इट विल बी कर्ल फाई बाई कर्ल v माइनस डी बाई डी यू ऑफ कर्ल फाई ओवर कर्ल v डैश, दैट विल बी इक्वल टू 0. सो वी राइट डाउन दैट करस्पॉन्डिंग वाले इक्वेशन, कर्ल फाई बाई कर्ल v माइनस डी बाई डी यू ऑफ कर्ल फाई बाई कर्ल v डैश इक्वल टू 0. सो इनकी जस्ट डेरिवेटिव जो प्लेस कीजिए, वैल्यू प्लेस की हमने डेरिवेटिव की, जो हमारे पास ये फंक्शन आया था करस्पॉन्डिंग, उस वहाँ से डेरिवेटिव की वैल्यू निकालिए, यहाँ पर प्लेस कीजिए. जो वैल्यू प्लेस की, तो यू आर गेटिंग दैट माइनस ऑफ 2v माइनस 2v डबल डैश विल बी इक्वल टू 0. ओके, माइनस 2 टेकन कॉमन एंड दैट कैन बी राइट एज v डबल डैश प्लस v इक्वल टू 0. ओके, सो दैट इज ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. हाउ टू सॉल्व इट, जस्ट यू से दैट डी बाई डी यू है, उसे मैं डी पुट कर लेता हूँ. सो इट बिकम्स दैट ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0. ओके, so if auxiliary equation is this one, so value of the d will be plus minus iota. If value of d is this one, so what will be the solution? Solution in the another word you can say, you can rewrite the solution
एज v will be equal to c1 cos u plus c2 sin u. Okay, you know that how to write down the solution of the ordinary differential equation. Okay, so ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया. बस हम इसे रिप्लेस कर देते हैं. अगेन हमारे पास y और x में हमें सोल्यूशन चाहिए था, तो v को हमने क्या पुट किया था y, सो v की जगह रिप्लेस कर दीजिए y, एंड u को हमने क्या रिप्लेस किया था, x वाज इक्वल टू log u, तो u की वैल्यू आ गई e रेज़्ड पावर x, तो x u की जगह रखती है e रेज़्ड पावर x. सो दिस इज योर एक्सट्रीमल ऑफ द गिवन फंक्शन. Okay, now the next one you have fundamental theorem of calculus of addition. Okay, so what is the fundamental theorem? हमारी इसकी स्टेटमेंट है, if phi is continuous in the closed interval a b and if integral a to b phi x into eta x is equal to 0 for all continuous function eta x in the closed interval a b such that at the end points a and b ईटा की वैल्यू क्या हमारी 0 है, देन यू प्रूव दैट कि फाई विल बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी. ओके, तो हर एक पॉइंट पर हमारा फाई का आ जाएगा 0 हो जाएगा अगर ये कंडीशन है तो. ओके, सो दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव दैट फाई विल बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इन ए बी. सो आई सपोज दैट नॉट. ओके, you have to prove this will be equal to 0 for all x in a b. Let it possible phi x is non-zero for some point in a b. मान लीजिए किसी पॉइंट पर ये 0 नहीं है, लेकिन हमारा फाई क्या है, कॉन्टिन्यूस है पूरे के पूरे क्लोज इंटरवल में. अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो ये हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा. अगर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है तो दैट मीन्स इस एक्स पर भी कॉन्टिन्यूस होगा. ओके, इफ फाई इज कॉन्टिन्यूस इन द पॉइंट एट द पॉइंट एक्स इन ए बी, सो देयर एग्जिस्ट सम नेबरहुड around x such that okay phi has the same sign in that neighborhood. Okay, so ये थ्योरम है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड यूजिंग कि अगर फाई हमारा किसी इंटरवल में फाई मेरा किसी एक पॉइंट पर मेरा कॉन्टिन्यूस है, सो देयर एग्जिस्ट सम नेबरहुड अराउंड दैट पॉइंट सच दैट फाई हैज़ द सेम साइन इन दैट नेबरहुड. ओके, x1 से x2 के बीच में फाई का हमारा सेम साइन रहेगा. Okay, without loss of generality we suppose that कि phi has the positive sign. See, we assume that phi has positive sign in that neighborhood x1 to x2. तो मैंने मान लिया कि phi का साइन क्या है, phi x is positive x1 to x2. And we define eta x को मैं इस तरीके से डिफाइन कर देता हूँ. eta x I define is for neighborhood for all x in x1 से x2 के बीच में. अगर मैं कोई भी x लेता हूँ तो वहाँ पे मैंने इटा x को डिफाइन किया x माइनस x1 इंटू x2 माइनस x. ओके, और इसके अलावा कोई और पॉइंट होता है इस नेबरहुड के अलावा, तो वहाँ पर किसकी वैल्यू क्या होगी, इटा की वैल्यू क्या होगी 0. ओके, सो देन यू कैन से दैट कि ये हमारी क्या है, पॉलिनोमियल है. दिस इज द पॉलिनोमियल इटा x विल बी ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल x1 टू x2. और अगर मैं x1 का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो x1 यहाँ पे पुट करोगे x की जगह, सो दैट बिकम 0. ओके, यहाँ पर अगर मैं x2 पुट करता हूँ x की जगह तो x2 माइनस x1 इंटू x2 माइनस x2 दैट विल बी 0. सो हमारा एंड पॉइंट्स पर ये वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है. तो हमने ये अपने तरीके से डिफाइन किया है फंक्शन सच दैट कि ये हमारा कॉन्टिन्यूस भी है इस नेबरहुड में और ये हमारे एंड पॉइंट्स पर क्या है, 0 भी है. ओके, तो हमारे पास इंटेग्रल अब हम कंसिडर करते हैं a टू b, phi x इंटू eta x को कंसिडर करते हैं इंटेग्रल. ओके, इफ आई कंसिडर दैट इंटेग्रल a टू b phi x इंटू eta x, सो इसको मैं रीराइट कर सकता हूँ. मैंने हमारे पास इंटरवल था a टू b. ओके, अभी a से b के बीच में हमने एक x पॉइंट लिया और इसमें हमने नेबरहुड ली x1 से x2. ओके, सो यू कैन से दैट हम इंटीग्रल को लिख सकते हैं दैट विल बी a टू x1 x1 टू x2 प्लस x2 टू b. सो आई जस्ट रीराइट दिस. तो हमने इंटीग्रल लिखा है a टू इंटीग्रल a टू x1 प्लस इंटीग्रल x1 टू x2 प्लस x2 टू b. लेकिन आपको पता है कि अभी हमने ईटा को डिफाइन किया है कि ईटा इस नेबरहुड के पॉइंट्स के अलावा सब जगह वैल्यू क्या है, ईटा की 0 है. ओके, तो x1 और x2 के इंटरवल के अलावा सब जगह वैल्यू ईटा की क्या है, 0 है. तो अगर ये वैल्यू 0 है तो ये पूरे इंटीग्रल क्या कर देगा, 0 कर देगा. और यहाँ x2 से b बाहर, तो मतलब इस इंटीग्रल के इधर भी और इधर भी सब जगह क्या है, ईटा 0 है. तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी. यू आर लेफ्ट विद ओनली x1 टू x2 phi x इंटू ईटा x. ओके, so you are left with this, it will be x1 to x2 phi into this. यानी कि इंटीग्रल मेरा बन गया a से b जो phi x इंटू eta x था वो क्या बन गया x1 to x2 phi x इंटू eta x. ओके, नाउ
अभी हमने एज्यूम किया था कि फाई मेरा क्या है, पॉजिटिव है इन द इंटरवल x1 टू x2। ओके, और अगर मैं ईटा एक्स की बात करता हूँ, ईटा एक्स के लिए क्या है, हमारा इंटरवल क्या है, जो x है वो हमने कहाँ से लिया है, x हमने यहाँ से लिया है, x1 से x2 में से उठाया, तो यानी कि x विल बी लाई बिटवीन x1 टू x2, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू x1 एंड लेस देन इक्वल टू x2। ओके, सॉरी, इट इज लाइंग इन बिटवीन दैट ग्रेटर देन x1 एंड लेस देन x2। इफ इट इज दिस वन, सो यू से दैट कि अगर x इसके बीच में लाई करता है तो ईटा x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, यू कैन से दैट कि x माइनस x1 विल बी पॉजिटिव एंड x2 माइनस x विल आल्सो बी पॉजिटिव, so you say that eta x will also be positive. If eta x is positive and phi is positive in x1 to x2, so you say that phi and this इनका जो प्रोडक्ट होगा that will also be positive in x1 to x2. If this is positive, so you say that कि the whole integral will be positive. If this is positive, so this is equal to this one, so you say that that will be positive. Okay, so integral a to b phi x into eta x will be positive. लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन करेगी, क्योंकि हमें तो इंटीग्रल दिया हुआ है कि a टू बी फाई एक्स इंटू ईटा एक्स विल बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन ईटा एक्स इन ए बी। ओके, लेकिन हमें तो एक ऐसे ईटा एक्स के लिए ये ग्रेटर देन 0 मिल गया x1 से x2 के बीच में। सो कहने का मिलेगा ये मुझे क्या मिल गई, कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई। कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग है कि हम क्या मानकर चले थे कि फाई एक्स हमारा क्या होगा, नॉन जीरो होगा। इसका मीनिंग है फाई एक्स हमारा नॉन जीरो नहीं होगा, दैट विल बी 0 फॉर ऑल एक्स इन ए। Okay, so that was the proof, right? So the next topic we will discuss in the next class. Thank you very much, students.